एक कठिन परिस्थिति में हम सब आज यहाँ सभागार में इकट्ठे हुए। पिछले 2 सप्ताह से जम्मू कश्मीर में अनेक प्राकृतिक विपदाएं झेली हैं, अनेक लोगों की जाने गई हैं, अनेक लोग घायल हुए हैं, अनेक लोग घरविहीन हुए हैं। मैं ऐसे पीड़ित परिवारों के प्रति सबसे पहले अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सरकार और भारत सरकार उनके पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में शीघ्रातिशीघ्र उचित कदम उठाए जाएंगे। आज मैं उन सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने इंटरनेशनल विद्यार्थी अवार्ड और भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड प्राप्त किए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली अनेक बहुमुखी प्रतिभाएं आज यहाँ सम्मानित हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रतिभाओं के काम से जम्मू कश्मीर और देश के तमाम नागरिकों को प्रेरणा मिलेगी अच्छा काम करने की। मैं श्रद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन और कैलाश जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। कश्मीर घाटी में ये महत्वपूर्ण आयोजन प्रत्येक भारतीय की भारत के मुकुटमणि के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है। ये हमारी प्रतिबद्धता और कन्विक्शन है कि जम्मू कश्मीर की तरक्की की रफ्तार को किसी भी स्थिति में हम छूने नहीं देंगे। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पिछले 5-6 वर्षों में जो परिवर्तन हुए वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के सभी लोगों का उत्थान और उनका सम्मान ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मानकर इन 5-6 वर्षों की विकास यात्रा पूरी हुई है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हमारे युवा और विशेष तौर से हमारी महिलाएं, समाज के वंचित लोग विकास के पथ पर आगे बढ़े और पूरे समाज को सशक्त बनाए। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं लेकिन आवाम जानती है कि पहली बार यहाँ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक लोकतंत्र मजबूत करके भारत के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने का प्रयत्न हुआ है। उनके सपनों को साकार करने के लिए शिद्दत से काम किया गया है। साथ ही एक नई मानसिकता, एक नई कार्य संस्कृति और नए पॉजिटिव विचारों को भी ऑक्सीजन और खाद्यान्न पिछले 5-6 वर्षों में मिला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वयं कहते थे कि मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है और एक विचार को प्रचार और प्रसार की जरूरत होती है। जैसे पौधे को पानी की नहीं गुंजाइश बनी तो पौधा मुरझा जाता है। आज इस सभागार में उपस्थित अनेक पुरस्कार विजेता अलग अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन वो साहस, सद्भाव, शांति, सेवा और राष्ट्रीयता के लिए काम किए हैं और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचारों का अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं करती। ये ध्यान देने की जरूरत है कि उनका योगदान सार्वजनिक के कल्याण के लिए है। उनका विचार अलग अलग पंथ के लिए नहीं और यह विचार किसी एक भौगोलिक सीमा में भी बधा नहीं, बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैल सकता है। और इसीलिए हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। पूरी दुनिया को परिवार मानते हुए हमारी संस्कृति ने हर तरह के भेदभाव को समाप्त करने पर सदैव से बल दिया है। हमने ऐसे कर्म पर बल दिया है जिससे पूरी मानवता को लाभ मिले। भगवान बुद्ध ने अपने धम्मपद में कहा भी कि नौतम कम्मम कतम साधु यम कत्वा अंतप्तति यश असमुखी रोधम विभाकम परिसेवती। भगवान बुद्ध
हमें ऐसे काम के लिए प्रेरित करते हैं जो सही और न्यायपूर्ण, और जिस काम को करने के पश्चात हमें कोई पछतावा न रहे। बुद्ध का संदेश बहुत ही अनमोल है। शुभ कर्म करने से इंसान सिर्फ समाज और राष्ट्र की ही सेवा नहीं करता, बल्कि स्वयं में भी बदल जाता है। और निजी तौर पर मैं मानता हूँ कि दुनिया के सभी परिवर्तन स्वयं के भीतर बदलाव से ही शुरू होते हैं। तो इसलिए जो परिवर्तन शब्द है, इसे हमारे यहाँ हिंदी में प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द कहा गया है, और इसे मैं अंग्रेजी में कहूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, जो खुद अपने में परिवर्तन लाकर के समाज को प्रेरित नहीं कर सकता, वो किसी परिवर्तन का वाहक हो नहीं सकता है। मित्रों, धम्मपद के दूसरे श्लोक भगवान बुद्ध कहते हैं, मनसा के पसंदेन भासती वा करो वाततो न सुखम मनवे छाया हो अनुपायती। बुद्ध कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति का कर्म और उसके विचार पवित्र है तो सुख सदैव उनके साथ वैसे ही रहता है जैसे उसकी छाया उसके साथ रहती है। भगवान बुद्ध ने समाज को एक नया रास्ता दिखाया था। अच्छे विचार और सही कर्म द्वारा व्यक्ति न सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उत्थान कर सकता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के रूपांतरण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आज वैसे ही कुछ कथाएं हमारे सामने हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अपने कर्म और विचार को ठीक से पहचानिए, उसे समझिए और अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए नया नेतृत्व प्रदान करें। मेरा दृढ़ विश्वास है कि परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था का सबसे प्रमुख थर्मामीटर है। जब बदलाव शुरू होता है तो उसका असर लोगों को दैनिक जीवनचर्या में दिखाई पड़ने लगता है। आज देश में पहली बार समाज की चेतना और व्यवस्था दोनों में परिवर्तन आया है और लोग महसूस भी कर रहे हैं। आकांक्षी भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आज जम्मू कश्मीर की एक राजधानी श्रीनगर में अनेक एक्टिविस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा दूसरों के लिए दिया है, जिन्होंने मतलब रोजगार निर्मित करने के लिए उद्योग भी शुरू किए हैं, जिन्होंने अपना उद्योग शुरू करके अपने परिवार के तरफ ज्यादा ध्यान न देकर समाज की तरफ ध्यान दिया है, ऐसे तमाम एक्टिविस्ट को अवार्ड देने का समारोह यहाँ हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब जब जम्मू कश्मीर का नाम पलट देंगे पन्ना, जब जब हम जम्मू कश्मीर के इतिहास का पलट देंगे पन्ना, तब आपको नजर आएगी मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी हमारे अच्छे मित्र हैं। लोकसभा में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से चुनकर आ गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश में तो सेवा की है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने उनको जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर भेजकर यहाँ के जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सिचुएशनल जस्टिस देने के लिए उनको ऊपर जिम्मेदारी दी और उन्होंने लगातार बहुत ही डैशिंग से काम किया है। कश्मीर बहुत बड़ा सुंदर है, कश्मीर है बहुत ही सुंदर, इसीलिए मैं आया हूं श्रीनगर के अंदर। कश्मीर एक बहुत ही सुंदर इलाका है, यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और आप लोग जानते हैं कि यहाँ दुनिया भर से टूरिस्ट इधर आते हैं। टूरिस्ट को
बहुत आनंद देने का काम कश्मीर करता है, जम्मू भी है, लेकिन कश्मीर का इलाका बहुत ही सुंदर है। यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होता है और आजकल आप लोगों को मालूम है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है देश को विकास के दिशा से आगे बढ़ाना है। आज अपने देश इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है, पहले 10 नंबर पर थे, बाद में 5 नंबर पर आई। अभी 4 महीना पहले जापान को पीछे करके अपनी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। अपना जीडीपी रेट भी बहुत अच्छा है, 7.8 अभी अपना जीडीपी है। कोई लोग बोलते हैं कि वह इंडिया की इकोनॉमी है, नहीं। कुछ लोग बोलते हैं इंडिया की इकोनॉमी है, नहीं। मैं बोलता हूं उनका बिगड़ गया है। मतलब इंडिया की इकोनॉमी की डेवलप हो रही है, उसको आप बोलते हैं कि भाई ये इकोनॉमी डेट है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी बहुत बड़ी अच्छी हो रही है। माननीय मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के गांव गांव के लोगों को न्याय देने का प्रयत्न हो रहा है। हमें आनंद है कि यहाँ तिरंगा झंडा चल रहा है, भारत माता की जय की नारे दी जाती है। और मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अनुयायी हूं। हम सब लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का योगदान संविधान लिखने में बहुत ज्यादा रहा है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रात रात जागकर देश को एक साथ रखने का काम किया है। एक बार भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, लेकिन इसके बाद बिल्कुल पार्टीशन हुआ नहीं। जरूर कौन से मुद्दे पर वाद विवाद होते रहते, लेकिन अपने देश को टूटने का मौका नहीं। अपना देश एक रहेगा, जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहेगा। जम्मू कश्मीर की जनता को न्याय देने के लिए डेवलपमेंट का प्लान बहुत ही अच्छा बना है। यह वंदे भारत ट्रेन की लड़ाई है। लोग 3 घंटे में यहाँ श्रीनगर से जम्मू पहुंचे।